अनेकांत का अर्थ होता है अनेक अंत जिसमें मौजूद रहते हैं, वो कहलाता है अनेक अंत, अनेकांत। अंत का अर्थ यहाँ पर फिनिश नहीं लेना। अंत का अर्थ होता है धर्म, गुण, स्वभाव, पहलू, नज़रिया। लेमेंस की भाषा में यदि हम समझना चाहें तो अंत का मीनिंग है परसेप्शन, धारणा हम क्या बनाते हैं, अथवा यूँ समझ लें दृष्टिकोण। अनेकांत का अर्थ हुआ अनेक दृष्टिकोण जिसमें मौजूद होते हैं। हर परिस्थिति को देखने के अनेक दृष्टिकोण होते हैं, अथवा अनेक प्रकार से उसे देखा जा सकता है। तो जो हम विचारधारा में लेकर के आते हैं उसका नाम होता है अनेकांत, और वही विचारधारा जब हमारे शब्दों में आ जाती है तो वो कहलाता है स्यादवाद। स्याद का अर्थ है कथनचित, वाद का अर्थ है कथन करना, अर्थात कथनचित आप अच्छे भी हैं, कथनचित आप उतने अच्छे नहीं हैं, कथनचित आप पिता भी हैं, कथनचित आप भाई भी हैं, कथनचित आप पुत्र भी हैं, कथनचित आप मालिक भी हैं, कथनचित आप नौकर भी हैं। कथनचित आपके भीतर इन क्वालिटीज़ को लेकर के ये गुण हैं, कथनचित आपके भीतर अवगुण हैं। साइंस का जो प्रिंसिपल आता है, प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का सिद्धांत, वही जो है वह विचारधारा अनेकांत की विचारधारा कहलाती है। और उस अनेकांत की विचारधारा को जब हम अपने व्यवहारिक जीवन में प्रयोग में ला लेते हैं तो कहलाता है स्यादवाद। भगवान महावीर स्वामी जी का सबसे सुंदर सिद्धांत है। इस सिद्धांत को जो व्यक्ति अपने जीवन में अपना ले, समस्त प्रकार की विसंवाद, लड़ाइयाँ, शत्रुता बहुत जल्दी शांत हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी, और वहाँ शांति का माहौल आ जाएगा। आचार्य भगवान ने एक बहुत अच्छा दोहा लिखा है, ही से भी की ओर ही बढ़े सभी हम लोग, छः के आगे तीन हो विश्व शांति का योग। अनेकांत जब हम कहते हैं तो वहाँ भी आ जाता है, और जब हम एकांत कहते हैं तो वहाँ पर ही आ जाता है। और जहाँ एकांत होगा, ही होगा, वहीं लड़ाइयाँ शुरू होती हैं। ही का अर्थ है मैं ही सही हूँ, जो मैं कह रहा हूँ वो ही ठीक है। ही सामने वाले को रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं देता, ही सामने वाले का इम्पोर्टेंस नहीं समझता, ही सामने वाले को मौका ही नहीं देता। ही जो है सिर्फ अपने आप को स्थापित करने की कोशिश करता है। मैं सो ठीक, आप सो गलत। लेकिन उसी ही को जब हम भी की ओर लेकर के आ जाएं तो वही समाधान हमें मिलने लगता है। हाँ, अपनी दृष्टि से मैं सही हूँ और आपकी दृष्टि से आप भी सही हैं। सवेरे यदि क्लास की होगी अटेंड तो कहा था ना, एक उदाहरण दिया था, आपको कौन सा रंग दिख रहा है तेली का? आपकी दृष्टि से लाइट पिंकिश है, लेकिन हमारी दृष्टि से ब्राउनिश है। अब हम अपनी ही दृष्टि आप पर थोप दें कि नहीं तो ब्राउन कलर है, तो यहाँ लड़ाई शुरू हो जाएगी। अब लड़ाई कब शांत होगी? जब आप हमारी दृष्टि से इसे देखने की कोशिश करोगे, अथवा हम आपकी दृष्टि से देखने की कोशिश करेंगे। तो अनेकांत का अर्थ होगा अपना चश्मा बदल करके दूसरे के चश्मे से परिस्थिति को देखने की कोशिश करना। और एकांत का अर्थ होता है एक ही दृष्टि में अड़े रहना, झुकना ही नहीं, स्वीकारना ही नहीं। जो है सो बस उतना ही है। मैं कभी अपनी बात को बदलूंगा ही नहीं। ये कहलाता एकांत। नहीं, एक अंत, एक ही नज़रिया जहाँ आ जाता है। तो यदि आप कहो कि नहीं मेरा बेटा बेटा ही है तो गलत हो जाएगा। बेटा ही नहीं, वो बेटा भी है, वो भाई भी है, वो भतीजा भी है, वो मित्र भी है, वो स्टूडेंट भी है, वो सेवक भी है, वो पुजारी भी है,
बेटा ही नहीं है, वो सब कुछ है। तो अनेकांत का अर्थ हुआ भी अपने जीवन में लेकर के आना, और एकांत का अर्थ हुआ ही पे ही अड़े रहना। तो जहाँ ही होता है, एकांत होता है, वहाँ अड़ियलपना होता है, अक्खड़पना होता है। एकांत दृष्टि वाला व्यक्ति कभी झुकता ही नहीं, वो एडजस्टमेंट करेगा ही नहीं, वो अड़ा ही रहेगा। और अनेकांत वाला व्यक्ति जो होता है, एडजस्टमेंट करना जानता है, उसके भीतर फ्लेक्सिबिलिटी होती है। और एकांत वाला व्यक्ति जो होता है वो रिजिड होता है, वो झुकना नहीं जानता। पर कभी कभी रिजिड होना भी बहुत आवश्यक होता है। जब हम बात प्रिंसिपल की करेंगे, सिद्धांत की बात करेंगे, तो वहाँ पे हमें रिजिडिटी ही रखना है। और जब हम व्यवहार की बात करेंगे तो वहाँ हमें फ्लेक्सिबिलिटी अपनाना है। रिजिडिटी कैसी हुई? अहिंसा से ही कल्याण हो सकता है। इसमें ये नहीं आएगा कि थोड़ी हिंसा से भी कल्याण हो जाएगा, यहाँ नहीं, ये प्रिंसिपल की बात है। यहाँ तो अड़े रहना नहीं, अहिंसा ही सर्वोत्कृष्ट धर्म होता है। और अनेकांत में वो कहेंगे कि हम अनेकांत वाले हैं, हम कहेंगे थोड़ी हिंसा भी चल जाएगी, नहीं, यहाँ पे नहीं। हाँ, व्यवहार में भी का प्रयोग, लेकिन निश्चय में ही का प्रयोग, ये होता है व्यवहारिक दृष्टिकोण अनेकांत का। और उसी को हम शब्दों में जब कहते हैं तो वो कहलाता है स्यादवाद। और डिटेल में समझना तो फिर